ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भक्तों को राधे राधे। प्रेम का स्वरूप। प्रेम वस्तुतः वाणी की वस्तु नहीं है जिसका वर्णन वाणी से हो सकता है। वह तो प्रेम का अत्यंत स्थूल बाहरी स्वरूप। प्रेम हृदय में रहता है और प्रेमी को प्रेममय बना डालता है। भगवान श्री राम ने श्री जानकी जी के पास यह प्रेम संदेश भेजा था। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मनु सदा रहत तोहि पाही, जानु प्रीति रसु एत नहीं माही। तुम्हारे और मेरे प्रेम का तत्व केवल एक मेरा मन जानता है और वह मन सदा तुम्हारे पास रहता है। प्रेम में स्वार्थ के लिए जरा सी भी जगह नहीं है। जहाँ कुछ भी पाने की वासना है और प्रेम के पवित्र आसन को काम कलंकित कर रहा है। प्रेम में देना ही देना है, लेने या पाने की कल्पना भी नहीं है। प्रेम सदा बढ़ता ही रहता है। प्रेमी कभी यह मान ही नहीं सकता कि मुझ में पूरा प्रेम है। वह सदा अपने में त्रुटि ही देखा करता है और अनन्य भाव से प्रेमास्पद प्रति सदा हृदय को आकृष्ट रखता है। गुण देखकर अथवा किसी आशा से जो प्रेम होता है वह तो गुणों का ही हास देखते हैं, अथवा वह वास्तव में प्रेम नहीं है। वहां काम ही प्रेम के नाम पर राज कर रहा है। परस्पर के भाव को प्रेम कहते हैं, अर्थात प्रेमास्पद का धन नष्ट हो गया, रूप जाता रहा, उसके सद्गुण दुर्गति में परिणित हो गए, उसने आदर सत्कार या प्रेम करना छोड़ दिया, वह पद पद पर तिरस्कार करता है, हमारा अपमान करके हमारे ही सामने दूसरों को आदर देता है, उसमें हजारों दोषों का उदय हो गया है। ऐसी अवस्था में प्रेम नष्ट होना ही चाहिए। संसार में ऐसी अवस्था हो जाती है, परंतु इस स्थिति में जो प्रेम कभी घटता नहीं बल्कि दिनों दिन बढ़ता ही रहता है, उसी का नाम यथार्थ प्रेम है। रसकान कहते हैं, बिन जोबन गुण रूप धन, बिन स्वार्थ हित जानी, शुद्ध कामना ते हित रहित, प्रेम सकल रस खानी। अति सूक्ष्म कोमल अतहि, अति पतरो अति दूर, प्रेम कठिन सबते सदा, नित इक रस भरपूर। रसमय स्वाभाविक बिना स्वार्थ, अचल महान, सदा एक रस बढ़त नित्य, शुद्ध प्रेम रस खान। प्रेम की बाढ़ कभी रुकती ही नहीं। इस चंद्रकला के लिए कभी पूर्णिमा नहीं होती और प्रेम वस्तुतः केवल भगवान में उनके प्रेमी भक्त का ही हो सकता है। देवऋषि नारद जी ऐसे प्रेम का लक्षण बतलाते हुए कहते हैं, प्रेम के स्वरूप का उसी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता जैसे गूंगा स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा प्रेम किसी बिरले भाग्यवान अधिकारी, परम विषय विरागी, भक्तानुरागी भक्त में ही प्रकट होता है। यह प्रेम गुणों से रहित है, इसमें कामना की गंध नहीं है, यह हर क्षण बढ़ता ही रहता है, इसका प्रवाह सदा अटूट रहता है, यह अति सूक्ष्म है, केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। इस प्रेम को पाकर भक्त केवल प्रेम को ही देखता है, प्रेमी को ही सुनता और सुनाता है और प्रेम का ही चिंतन करता है। वहाँ प्रेम और प्रेमास्पद में कोई अंतर नहीं रह सकता। प्रेम हरि को रूप है, देव हरि प्रेम स्वरूप, एक होई दूमे लसे, जेव सूरज और धूप। इसी प्रेम भाव को प्राप्त गोपियों की दशा का वर्णन करते हुए भक्त कविगण क्या कहते हैं, कुछ नमूने देखिए। जित देखो तित श्याममयी है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छाई है, सम रंगन में श्याम भरो है, लोग कहत यह बात नहीं है। हाय बेरी लोगन ही की, श्याम पुतरिया बदल गई है, चंद्रसार रविसार श्याम है, मृग मद श्याम काम विजयी है। नीलकंठ को कंठ श्याम हो, मनो श्यामतला बेल बई है, श्रुति को अक्षर श्याम दिखित, दीप शिखा पर श्याम तई है। नर देवन की कौन कथा, अलख ब्रह्म छवि श्याममयी है।
इस तरह कृष्णमय जगत देखने वाली गोपियों की एक गाथा इस प्रकार है। दिन रात श्री कृष्ण चर्चा में लगी हुई कुछ गोपियों से एक दिन एक गोपी पूछा, बहन क्या कहूँ, नंद बाबा गोरे, यशोदा जी गोरी, दाऊ जी गोरे, घर भर में सभी गोरे, पर हमारे श्याम सुंदर ही सांवरे कैसे हो गए। इस पर एक कृष्ण दर्शनमयी योगी ने कहा, बहन क्या तू इतना भी नहीं जानती? अरे कजरारी आँखियन में बसो रहत दिन रात, पीतम प्यारो है सखी ताते सांवर गात। कितने रहस्य की बात है। गोपी की कजरारी आंखों में केवल श्री कृष्ण ही बसते हैं। जगत में उसकी आंखें और किसी को दिखती ही नहीं। कुछ लोग कहा करते हैं कि गोपियां भगवान को सर्वव्यापक नहीं मानती थी। उनका यह कहना ठीक ही है, क्योंकि गोपियां एकमात्र भगवान को ही देखती थी। जब दूसरी कोई वस्तु ही नहीं रही तब कौन किसमें व्यापक हो। इस प्रकार श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम में डूबी हुई गोपियों के चरण पंकज राख